नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। नीतीश कुमार सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जाति आधारित जनगणना और आर्थिक सर्वे के आधार पर चिन्हित 94 लाख से भी ज्यादा परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में ये प्रस्ताव लाया गया, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। पंजाब कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के नेता पहले ही पार्टी आलाकमान से अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पार्टी में एक सांसद ने पार्टी नेतृत्व को अल्टीमेटम थमा दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों की मौत हो गई। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तानी सरकार ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करना अस्वीकार है। इस कार्यवाही का अंजाम बुरा भी हो सकता है। दरअसल ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान में घुसकर बलोच उग्रवादी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर निशाना बनाया था। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका लगातार यमन के हूती विद्रोहियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यमन के हूती विद्रोही झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका और यूके की सेनाओं ने मिलकर यमन के हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला भी किया था, जिसके जवाब में यमन समर्थित हूती विद्रोहियों ने सोमवार को एक अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया था। हूती विद्रोहियों ने इस हमले को एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने कहा कि नशीले पदार्थों और आतंकवाद के बीच सीधा संबंध है। अधिकांश दवाओं की आपूर्ति पाकिस्तान से की जाती है। ज्यादातर दवाओं की आपूर्ति पाकिस्तान से की जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस डीलरों और अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत कर रही है ताकि उनके खिलाफ विशिष्ट कार्यवाही शुरू की जा सके। नारकोटिक्स पॉइजन है, वो नारकोटिक्स पार से आता है, वो यहाँ नहीं है। इस चीज़ की पहला एहसास, और ये टेररिज्म के साथ लिंक्ड है, उसकी फाइनेंसिंग के साथ लिंक्ड है। देखिए, चरस वाली बात नहीं है, ये हेरोइन की बात है, ये हार्ड ड्रग्स की बात है, जिसमें करोड़ों की खेल खेले। अब उस सिलसिले में हमने ये तय करा है कि लार्ज स्केल पे, मैसिव पे, हमने पूरा का पूरा JNK में हम एक मैपिंग करेंगे, एक सेंसस जैसा बनाएंगे। हर बंदा जो यूज़ करता है उसका हम इसलिए नहीं करेंगे कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको डराने के लिए, ना, उसको विक्टिम मानते हुए माँ बाप को भी अर्ज करेंगे, भाई बहन को भी अर्ज करेंगे, आम जनता को भी अर्ज करेंगे कि आप हमें बताएं इनके बारे में। तो वो हमने जैसे मिलिटेंटों को अभी हमने क्लासीफाई किया हुआ है, टेररिस्ट क्लास A, क्लास B, क्लास C, इसी तरीके का हमने नारकोटिक्स डीलर्स A, B और C, और फिर आप देखिएगा जनाब, हमने A को और B को और C को उसी तरीके से पेश आएंगे, नास्तो नबूद करेंगे उनको। कानून की हर हथकंडे तो नहीं कहूँगा, हथियार कहूँगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। राहुल गांधी ने नागालैंड के मोकोकचुंग में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कुछ बाइकर्स से बातचीत की। राहुल गांधी से बात करने वाले बाइकर्स में से एक शाहवर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस नेता से उनकी सिर्फ मोटरसाइकिल को लेकर बातचीत हुई, साथ ही राहुल गांधी के लद्दाख दौरे को लेकर बात हुई। शाहवर हुसैन ने कहा कि बातचीत के दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली कराने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इसके लिए उन्हें एक और नोटिस भेजा गया। नोटिस में कहा गया कि अगर वो बंगला खाली नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा और जबरन बंगला खाली करवाया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें, संसद से निलंबन के बाद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला खाली कराने के लिए कई नोटिस मिल चुके हैं।
अपने 4 साल के मासूम बच्चे के कत्ल में आरोपी सूचना सेठ पुलिस के सामने अभी तक नहीं टूटी है। इसने गोवा पुलिस की सरदर्दी बढ़ा दी है। पहले 6 दिन की रिमांड पूरी हुई, अब 5 दिन में पुलिस को सूचना का पूरा सच सामने लाना है। इस केस में रोज नए खुलासे जरूर हो रहे हैं, लेकिन पुलिस के सामने अभी भी कई सवाल हैं जो जस से तस बने हुए हैं। सूचना जिस शातिराना अंदाज में बेटे के कत्ल की पूरी वारदात दबाए हुए है, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। होशियारपुर के मुकेरिया में बस और ट्रक के बीच खतरनाक टक्कर हो गई, जिसमें 3 की मौत और 10 घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। मुकेरिया पुलिस स्टेशन प्रभारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि सुबह लगभग 6 बजे ड्राइवर जालंधर पीएपी से आ रहा था। ये सड़क के किनारे एक ट्रेलर से टकरा गया। ड्राइवर, एक महिला कांस्टेबल और एक अन्य पुलिसकर्मी अपनी जान गंवा चुके। उत्तराखंड में मौसम बदलने वाला है। पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच अब बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बारिश होने से पहाड़ों पर सर्द और बढ़ जाएगी। पहाड़ों पर दिन पर सर्दी हवाएं कपकपी छुड़ा रही है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।